अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वक्त देने का सर बहुत शुक्रिया। रियाज भाई, अपनी कैरियर में कैसी है और कब आपने आगाज़ किया था, हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताएं। दिलमुराद भाई, बचपन से मुझे शौक़ था इस फ़न का, तो बचपन से ही हमारा शौक़ था फ़नी कैरियर में डांस, टेबलो वगैरह, ये वो हम लोग छोटे स्कूल के दौर में ही करते आ रहे थे। तो करते करते हम लोगों ने जब मैट्रिक मिडल के लेवल पे आके पहुँचे तो हमारे पास एक टीम आई 1994 में कि भाई आपको पूरे लाहौर में बेनज़ीर ने एक फ़ंक्शन करवाया है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जो है ना कल्चर डे जो एक शो होता है वो वहाँ पे आप लोगों ने परफॉर्म करना है। तो हम लोगों ने स्कूल की तरफ से हमारी सिलेक्शन हुई, हम लोग गए वहाँ पे, माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहा। वहाँ पे हमें डेली का हमें ख़र्चा भी मिल रहा था, उन्होंने ड्रेस भी दे दी हमें बलोची सकाफ़त के लिए, जैसे वो पगड़ी होती है वो भी दे दी हमें, सब कुछ उन्होंने दिया। पूरा हफ़्ता हम लोग वहाँ पे परफॉर्म किया और पूरी परफॉर्म करते करते पूरे पाकिस्तान से टीमें आई हुई थी जिन्होंने हमारा पूरे पाकिस्तान में तीसरे लेवल पे नंबर आया था। तीसरे नंबर पे हमारा नाम था उस्ता मोहम्मद का, गवर्नमेंट हाई स्कूल उस्ता मोहम्मद की तरफ से। वहीं से हमारा कैरियर का आगाज़ हुआ। अच्छा शौक़ था हमें, चलते चलते हम लोगों ने मैट्रिक पास की 94-95 में। स्टेज ड्रामों में भी काम किया है? जी जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे प्रोग्राम किए थे आप लोगों ने? जी बिल्कुल, स्टेज फ़न की कैरियर का आगाज़ हमारा हुआ था क्वीन बेटर्स स्कूल में जब पढ़ाता था। उस्ताद फ़कीर मोहम्मद अबड़ो साहब थे हमारे, तो उन्होंने हमें टीचर रखा कि भाई आपने बच्चों को ये टेबलो, डांस, झूमर वगैरह ये सब कुछ सिखाना है, टीचर भी काम करना है, पीटी भी करना है, सब कुछ आपने करना है। उस वक्त हमें तनख्वाह 800 रुपये देता था, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे टीचर थे हमारे, पढ़ा भी हाई स्कूल में भी पढ़ाते थे। वहाँ पे जब प्राइवेट स्कूल खोला तो हमें उन्होंने, मुझे जाहिद राजपूत थे और फीमेल टीचर थी, बहुत अच्छे हमारे वो काबिल थे, तो हम लोगों ने उनको फ़नी कैरियर का आगाज़ हमारा वहीं से हुआ। हमने बच्चों को वहाँ से टेबलो वगैरह खा के डांस वगैरह वहाँ से सिखाना शुरू किया। तो जैसे सिखाना शुरू किया तो हम लोगों ने माशाल्लाह हर स्कूल में फिर हमने वो 11वां समय जो हो गया, इधर हो गया बोलान आर्ट्स अकेडमी हो गया, बोलान जो हमारे सजाद साहब स्कूल खोला था उसमें हमने फंक्शन करवाए, केजी स्कूल में, हर जगह पे हम लोग जाते थे वहाँ पे फंक्शन कराने। तो इसी दौरान हमारे मोहम्मद आज़म मेंगल जो हमारे उस्ताद भी रहे हैं हमारे, माशाल्लाह फ़नी कैरियर में बहुत अच्छा नाम है उसका, सिंध में नाम है उसका, तो उसने मुझे बोला कि भाई आपने फ़न स्टेज ड्रामे में आप लोगों ने काम करना है और जब भी ड्रामा होगा वेलकम डांस के लिए आपको हम चुनेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो माशाल्लाह एक कोबरा हमारा नया ड्रामा था, हमारे इम्तियाज़ मीरानी साहब डायरेक्टर थे वहाँ कोबरा के, तो उन्होंने जब हमें स्टेज के लिए बुलाया, पहला किरदार मुझे मिला था वो था सिर्फ हीरोनी का किरदार मिला। माशाल्लाह वो हमने अच्छे खूब तरीके से निभाया। उसके बाद फिर फ़नी कैरियर में आगे चलते गए, ड्रामे स्टेज होते गए, तो स्टेज के बाद फिर हम लोग थोड़ा निकले फिल्मी कैरियर के पास। बहुत अच्छी फिल्में भी हो गई हमारी। अभी वेरी फिल्म जो आई थी उसमें मेरा पठान का रोल था, जिसमें वो साइकिल और कैमरा वगैरह चुरा के ले जाते हैं, वो भी मेरा किरदार था उसमें। उसके बाद स्टेज शोज़ होते थे हमारे, कभी शमन मीराली का हो गया, मुमताज़ मौलाई का हो गया, उसमें हम लोग जाते थे शो देखने, उधर उनसे मिलने, वहाँ पे भी हम लोग जाते थे। लेकिन बहुत ही अच्छा हमारा फ़नी कैरियर का आगाज़ रहा है और अच्छा रहा है, यहाँ तक कि हम लोग कॉलेज के टूर पे हम लोग गए थे, 30 लड़के कॉलेज के टूर पे चले गए लाहौर में हम लोग गए। लाहौर में उधर सारे दाता दरबार घूम रहे थे, 29 लड़के, मैं अकेला स्टूडियो लाहौर में खड़ा हुआ था। इतना शौक़ था, जुनून की हद से भी ज़्यादा। वहाँ सऊद की फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी, इश्क ज़िंदा रहेगा, वो शूटिंग भी हम लोगों ने देखी थी। लेकिन बहुत ही अच्छा मज़ा आता था, बहुत ही अच्छा फ़न होता था, सच्चाई होती थी, मोहब्बत होती थी आपस में। ये भी बताना, उस्ताद आपका कौन था, किससे सीखे? हमारे उस्ताद आपके भाई भी जी हमारे बड़े भाई थे मोहम्मद अनवर कमरानी, जिन्होंने बोलान आर्ट्स अकेडमी की बुनियाद रखी थी। उसके भाई दूसरे दोस्त थे, मोहम्मद अनीफ मेंगल थे, दूसरे दोस्त थे, उसके उस्ताद मोहम्मद मीर था, उस्ताद अकबर उतरादी और आज़म मेंगल, ये इन्होंने उस्ता मोहम्मद में फ़न की बुनियाद इन्होंने रखी थी। अपने उस्ता मोहम्मद में ना कोई कल्चर कोई हमारा पॉइंट है, ना कोई कल्चर हाल है, ना कोई सकाफ़ती हाल है। आप देखें जैकाबाद में सकाफ़ती हाल मंजूर हो चुका है, लेकिन यहाँ हमारे उस्ताद ने सकाफ़त के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है हुक्मरानों ने, कभी भी कुछ भी सकाफ़त के लिए कुछ किया ही नहीं है। बलोच कल्चर डे में मैं अकेला यूबीएल चौक पे होता हूँ, ये नई बलोच वाले ये सारे मिलकर हम लोग ये फंक्शन करते हैं, नई बलोच वाले ये सारे मेरी वीडियो भरते हैं। हमने जब बलोच कल्चर डे का पहला वीडियो मैंने भरा था, पहले दिन ही मुझे 15,000 लोगों ने देखा, पहले दिन ही बलोच कल्चर डे में। मेरी वीडियो अभी भी पड़ी हुई है, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे। रियाज भाई, जिस तरह आपने बात की यहाँ पे ऐसी कोई यहाँ पे फेस्टिवल नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसे बड़े थिएटर नहीं है, तो यहाँ पे आखिर क्यों इस तरह नहीं हो रहा है, क्या वजह है? बस कोई तवज्जो नहीं दे रहा है ना, हम लोग उनके पास जा नहीं रहे, वो हमारे पास आ नहीं रहे।
ऐसा कोई फंक्शन होना चाहिए भाई। अभी देखो और टैलेंट की कमी भी नहीं है, जिस तरह आप लोग गए थे तीसरे नंबर पे आए पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में हम लोगों ने वहाँ पे फ़न का सनद हमारे पास पड़ी हुई है, BRSP की सनद पड़ी हुई है, बाकायदा हम दिखाने के लिए तैयार हैं, सनद है हमारे पास, हर चीज़ है। लेकिन हमने बहुत अच्छा फ़न का मुजाहरा किया था। हमारे पास लकी मरवत की टीमें आई थी, योग की आई थी, खुशदार की आई थी, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पूरे पाकिस्तान की टीमों से हम लोगों ने तीसरे नंबर पे हमने इनाम उठाया था। वहाँ पे हमारा तारिक अजीज़ जिसका कंपेयर था, तारिक अजीज़ जो प्रोग्राम पुराना चलता था वो हमारे कंपेयर सर। यहाँ पे ये भी नाज़रीन को थोड़ा बताएं कि जिस तरह आपने बताया कि मैं स्कूलों में भी पढ़ाता हूँ और वहाँ पे बच्चों को सिखाया, यानी स्टेट ड्रामों में, यानी उनको वेलकम सिखाया, तो वो क्या फ़न है, कैसे थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। वो हमारे स्कूल में जब हम पढ़ाते थे तो हमें उस्ताद कहते थे कि भाई आज हमारा रिज़ल्ट डे है, फंक्शन है, तो इसमें हमें बच्चों को हवाले से हमें बच्चों को कोई रक़्स सिखाएँ, कोई मिली नगमे पे रक़्स करें, उस पर बलोची पाकिस्तान के गाने पे रक़्स करें, कोई बलोची रक़्स करें, उन पे उनको स्टेप सिखाएं कि किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म करना है। तो वो म्यूज़िक चलाते थे, गाना चलाते थे, पहले मैं उनको परफॉर्म करके दिखाता था, फिर वो मेरे पीछे खेलते थे, तो स्टेज के दिन वो सारा वो अपना खुद कर जाते थे। रिहर्सल करवाते थे, मेन चीज़ होती है रिहर्सल कराना। 15 दिन 20 दिन हम उस पर मेहनत करते थे, 15-20 दिन के बाद वो खुद करते थे। तो यहाँ पे कोई ऐसा क्लब नहीं है हमारे पास, यहाँ पे कोई ऐसी सहूलत नहीं है उनको बच्चों को। कोई अभी देख रहे हैं नशा क्यों पी रहे हैं लोग, जुआ की तरफ क्यों जा रहे हैं, ये नौजवान लड़के आइस क्यों पी रहे हैं, शराब क्यों पी रहे हैं, जुआ क्यों खेल रहे हैं, ये इस फ़न के पीछे एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं है। अगर देखें फुटबॉल के टूर्नामेंट हो रहे हैं, क्रिकेट के हो रहे हैं, नाइट क्लब के हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, अगर एक नाइट म्यूज़िकल शो एक साल में हो जाए, एक साल में एक शो हो जाए, खुदा की कसम यहाँ से जुआ, शराब खाना, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ऐसा आहिस्ता आहिस्ता अगर ये फ़न चलता गया हमारा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, कोई सहूलियात नहीं है। सक्खर देखें, हैदराबाद देखें, कराची देखें, अभी हमारे सिंध के माया नाज अदाकार जो अली गुल मला जो बल्ले बल्ले ड्रामा चल रहा है ना, तो अभी देखें इंडिया से उसको ऑफरें आने लगी हैं। क्या 20 साल उसने सिंध में मेहनत की, कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। एक सीरियल में उसको चांस मिला है, अल्लाह ने उसको तरक्की दी, अभी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अल्लाह उसको और तरक्की दे, वो भी हमारे उस्ताद हैं। लेकिन कहने का मकसद ये कि यहाँ पे हमारे पास कोई सहूलियात नहीं है। रियाज भाई, जिस तरह आपके उस्ताद थे, दोस्त थे, मतलब आपके साथ काम करता, मोहम्मद आज़म साहब, मीगर साहब है, वदीगर थोड़ा निकल गए, यहाँ पे आप आगे नहीं जा सके हैं, और यहाँ पे दूसरे में बहुत बड़े टैलेंट है, लेकिन वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों अपने आप उनकी जो कॉन्फिडेंस है, उनकी जो नेचुरेबिलिटी है, वो आपको ना क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? असल मकसद ये है कि नफ्सा नफ्सी का दौर है, कोई अपने बच्चों के साथ फंस गया है, कोई नहीं निकल सकता है घर से, कोई बाहर नहीं जा सकता है, तो इसी वजह से हम लोग बाहर नहीं जा। अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं तो घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे बेरोज़गार घूम रहे हैं, कोई नौकरियां नहीं है, उनको कुछ भी नहीं है। प्राइवेट नौकरियां कब तक करेंगे? कोई स्कूल पढ़ा रहा है, कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है, कोई किधर कर रहा है, तो कहाँ से हम गुजारा करें, किधर से करें? मेरी एक तनख्वाह है, अभी तनख्वाह में मैं बच्चे पालूँ या बाहर सैर व तफरी करूँ, तो इस तनख्वाह से हमारा कुछ भी गुजर सफ़र नहीं हो सकता है। हाँ, इधर फ़न के हवाले से अगर हमारे कोई ऐसा फ़नी हमारा कैरियर यहाँ पे स्टार्ट हो जाए, फ़नी हमें एक मुश्तरका एक हाल दिया जाए कि वहाँ पे आकर बच्चों को जो है ना आपने सैर व तफरी, अपना प्रोग्राम, टैबलो, खाके, ड्रामे वगैरह सिखाएं, डांस सिखाएं, बलोची रक़्स सिखाएं, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ हमारे साथ दें, हमें ना कोई किराया चाहिए, ना कोई पेमेंट चाहिए, ना कोई मंथली चाहिए। सिर्फ बच्चों को हम लोग कह रहे हैं कि जुआ से, शराब नोशी से बचाएँ और उनको इस तरफ राग़िब करें कि थोड़ा बहुत उनको टैलेंट आ जाए। और टैलेंटेड बच्चे देखें अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। टैलेंट हमारा यहीं से निकलता है, स्कूलों से निकलता है। स्कूलों से हम लोग बच्चे उठाएं, वहाँ से उनको बुलाएं, उनका कंपटीशन करवाएं आपस में। ज़रूरी नहीं है फ़न में सिर्फ डांस करवाएं भाई, उनका तकरीर का कंपटीशन होना चाहिए, बज़्म अदब का प्रोग्राम होना चाहिए, उनका आपस में मुकालमे होने चाहिए, आपस में उनके प्रोग्राम होने चाहिए, कोई हमारे खेलों सकाफ़त होनी चाहिए। इस तरीके से अगर प्रोग्राम होता है। जी बिल्कुल रियाज भाई, जिस तरह अभी रमज़ान मुबारक है, बाबरकत महीना, ये अपना रहमतों और बरकतों और निजात का महीना है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और ये अफ्तार पार्टी है, हम देख रहे हैं कि सिंध में बड़े बड़े दस्तरखान लगते हैं, लेकिन यहाँ पे बलुचिस्तान में हमारे उस्ताद ना होने के बराबर है। आप एक समाजी रहनुमा भी हैं, आपका ताल्लुक़ एक आर्टिस्ट से है, आप माशाल्लाह मोहब्बतें बांटते हैं, तो सोशल एक्टिविस्ट है, क्या कहना चाहेंगे सर? बेसिक मेरी सोशल वेलफेयर थी अपनी, शहजाद वेलफेयर सोसाइटी के नाम से मैं चला रहा था 4 साल 5 साल से चला। वो सोशल वेलफेयर मेरा स्टार्ट हुआ था 4-5 साल से। मैं गरीबों के लिए कैंप लगाता था, आपने भी देखा होगा काफ़ी दफ़ा, कहीं पे देखा होगा, कहीं नाबीन बैठ के उनको बिठा के उनको चंदा लेकर दिया। वो एक नाबीन थे, एक फैमिली थी जिसका खुद
शोहर भी नाबीन था, बीवी भी नाबीन थी, 2 बच्चे भी नाबीन थे। उनको चौक पे बिठाया मैंने, 3 दिन में उनको 15,000 रुपये करके दिया और रक्षा पूरा राशन का भर के उसको खानपुर रवाना किया था। वाह। ये एक था। हमारे सैयद इसरार शाह जो हमारे यहाँ पे फौत हो गए थे, उस इसरार शाह के लिए हम लोगों ने कैंप लगाया था पूरा हफ्ता। मैं अकेला बैठी, दोस्त और भी थे लेकिन मैं अकेला हफ्ता पूरा बैठा हुआ था। उनको हमने सारे उस्ताद मोहम्मद से यानी 13 लाख रुपये चंदा करके सैयद इसरार शाह को हमने इस्लामाबाद तक पहुँचाया था। बहुत फ़नी करियर का आगाज़ किया। एक बच्ची थी हमारी, शाख से निकाली थी मैंने, शाख से निकाल के मेरे पास कोई नहलाने वाला उसको नहीं था, मैंने अपनी शेख बिरादरी से उठाया, 2 जमादार उठाए, 2 कोटरें उठाई, उसको शाख से निकाला बच्ची को। वो बच्ची नौज़ायदा बच्ची थी, उसको निकाल के उसको गुस्ल मुसल दिया, हर चीज़ किया। मेरे पास कफ़न के पैसे नहीं थे। टाउन कमेटी गया, बाबू सिकंदर हमारे थे तुनियो साहब, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, वो अच्छे हमारे ख्याल भी करते थे। मैंने उसको बताया बाबू ये बच्ची है नौज़ायदा दफनानी। उसने 2,000 रुपये अपनी जेब से दिया और कहा कि जाओ जमादारों को लेकर उसको दफना के आओ। वो हमारा अच्छा ख्याल कर, वो ऐसी एक्टिविटी करते रहे हम लोग। सैलानी वेलफेयर सोसाइटी वहाँ आई थी, कैटल फार्म में कैंप लगाया था। 139 मरीज़ों की लिस्ट मैंने बनाई थी, नाबीनों को उनको जो ड्रॉप्स दे रहे थे, उनके ऑपरेशन हो रहे थे। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक फटीचर मेरा मोटरसाइकिल था, उस पर लाइट भी नहीं थी। रात को 12 बजे बगैर लाइट में वापस आया था वहाँ से। मेरा बगैर कोई लालच, बगैर बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह गवाह है, 1 रुपया भी उन्होंने नहीं दिया था। मीर उमर खान ने कैंप लगाया था उधर पर, वहाँ पे हम कैंप पे आए थे। वहाँ पे हम लोगों ने मरीज़ों को अच्छी देखभाल की, हर चीज़ किया। पूरी लाइन में पूरा 12 बजे तक वहीं पे खड़ा रहा अकेला, उनकी लिस्टें लिखी, नाम लिखा, हर चीज़ किया। उनका ऑपरेशन हो गया। 12 बजे वहाँ से फारिग होकर मैं अपने मोटरसाइकिल पे वापस चला आया था। फ़न बहुत किया, लेकिन यहाँ पे कोई देने वाला नहीं है। ये समझते हैं कि भाई ये लेके खा जाएगा बेटा, ये हमारा खा जाएगा, चंदा खा जाएगा। ये अभी रिसेंटली मैंने प्रोग्राम बनाया है, लेकिन करेगा कोई ताउन हमसे नहीं। हम कह रहे हैं कि यूबीएल चौक से लेकर मछली पुल से लेकर यूबीएल चौक तक अफ्तारी दस्तरखान कोई आए हमारे साथ मिलकर काम करे। पहला आगाज़ मैं अपनी जेब से करूँगा, अपनी जेब से मैं खुद अपने 2,000-3,000 जितना डोनेट हुआ अपनी जेब से डालूंगा। बाकी आकर मिलकर हमारे साथ काम करें, हमें पैसे नहीं दें, वहाँ पर आकर हमें उधर दस्तरखान लगाएंगे, उधर हम आकर हमें राशन पहुँचाए, बस बात ख़त्म। कोई नहीं आएगा इस हवाले से, कोई भी नहीं आएगा। अगर कहीं पे अगर कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम हो, फिल्मी हो, कोई भी कैरियर हो, कोई स्टेज ड्रामा हम लगाते हैं, उसकी टिकट के लिए भी 1,000 रुपये भर कर लोग आएंगे, लेकिन इस हवाले से गरीब इंसानियत की खातिर कोई भी नहीं आता है। और ब्लड डोनेशन के हवाले से यहाँ पे ओ पॉजिटिव मेरा ग्रुप है, जिस भी भाई को थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, जितने भी मरीज़ हैं, उस्ताद वली मोहम्मद जमाली होते थे हमारे, उसके बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह जब भी ज़रूरत होती, जब भी वो होता था। ये जावेद लेबार्ट्री है, यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है, हर चीज़ दिया। ओ पॉजिटिव जिसको भी ज़रूरत है मैं, और खून आज रमज़ान में भी रोज़े के लिए भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, रोज़े के साथ भी देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि इंडिया में मैंने एक पोस्ट देखी है कि इंडिया में एक बच्चा मर रहा था, तो एक मुसलमान था हमारा, उसका कोई भी नाम था, मुसलमान था, इंडिया में एक हिंदू मर रहा था, तो उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए इंसानियत की खातिर अपना रोज़ा तोड़ा और उस बच्चे को खून दिया। मैंने कहा ये शुरुआत हम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं कि कोई भी किसी के बच्चे को अभी भी खून की ज़रूरत हो तो ओ पॉजिटिव मेरा ग्रुप है, आप जावेद लेबार्ट्री पे जाओ, मेरा नंबर है, हर चीज़ दिया हुआ है, मैं वो खून देने के लिए भी तैयार हूँ और देता रहूँगा इंशाल्लाह इंसानियत के साथ। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। रियाज भाई जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, उस तमाम के आपके चाहने वाले हैं, जवाब है या क्या पैगाम देंगे? आप एक सोशल एक्टिविस्ट है, आपका एक माशाल्लाह वेलफेयर था, आप माशाल्लाह मोहब्बतें बांटते हैं, आप एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, तो क्या कहेंगे सर? पैगाम मैं यही दूंगा कि खुदारा बस सबसे पहले तो आजकल देख रहे हैं जैसे प्रिया कुमारी गायब है, छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं, सबसे पहले अपने बच्चों का ख्याल रखें, ठीक है। उसके हवाले से उसके बाद मैं यही पैगाम दूंगा कि भाई खुदा को मानो, बस इंसानियत का ख्याल करो, ठीक है ना, इंसानियत का ख्याल करो, अल्लाह पाक आपको उसका अजर देगा, ठीक है ना। इंसान जब अभी देखें रमज़ान में आप लोग सबसे पहले पोस्ट डालते हो भाई यहाँ पे हम लोग मछली खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, इससे थोड़ा गुरेज करें फेसबुक पे, क्योंकि कोई किसी के घर में आटा तक नहीं है, किसी के घर में फ्रूट नहीं है, किसी के घर में क्या है, तो छोटे बच्चे उनको देख कर ना थोड़ा घबरा जाते हैं कि भाई पापा हमारे लिए आपने क्यों नहीं लाए, ये देखो कितने ताम खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। थोड़ा इसी वजह से थोड़ा बहुत जो है ना मैं ये पैगाम दूंगा कि आप खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, और इस बाबरकत महीने के सदके आप सब खुश रहें, अल्लाह आप सबको खुश रखे। और आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, आप भाई हैं हमारे, आप शुरू से ही मैं कह रहा था, आप शायद कहीं कराची कहीं किधर गए हुए थे, आपने मुझे फ़ोन किया था भाई यहाँ फ़न के हवाले से कोई टैलेंटेड शो हो रहा है, आप कल निकल आओ, ऐसे बोला था। तो बदकिस्मती देखें कि उस वक्त मेरे पास किराया भी नहीं था कि मैं आपकी तरफ पहुँचता, ये हालात होते हैं हमारे। बाकी फ़न अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है,
ابھی بھی ہم فن کسی کو سکھا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے ڈانس ہو، جھومر ہو، یا وہ ٹیلنٹڈ ہیں، الحمدللہ بی اے پاس ہیں، پڑھے لکھے ہیں، نوکری بھی ہے ہماری، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی کام ہو، یہ ناچیز ادھر بندہ حاضر ہے، انشاءاللہ آپ کو ہر وقت خدمت کرتا رہے گا. بہت شکریہ ریاض حسین جی. ناظرین، یہ ہے ریاض حسین کمرانی صاحب، جو بہترین آرٹسٹ ہیں، جنہوں نے اپنا فنی کیریئر کا آغاز ایک اسٹوڈنٹس کے لائف سے کیا ہے، جن سے آج ایک ڈسکس کیا ہے. دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ مفاد عامہ کے تحت اس پوسٹ کو شیئر کریں، اپنی کمنٹس رائے دیجیے. مجھے اور ریاض حسین کمرانی صاحب کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ویسا ویڈیو مستقبل.